नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पिछले 9 दिनों के अंदर कितनी नंबर ऑफ आईटीआर आपकी प्रोसेस की गई है। अराउंड 94 लाख आईटीआर जो है पिछले 9 दिनों के अंदर प्रोसेस की गई है। दोस्तों 25 अगस्त 2024 का डाटा निकल कर आ चुका है, जिसके अंदर 5,57,00,000 आईटीआर जो वो प्रोसेस की गई है। और अगर हम आपको 16 अगस्त का डाटा बताएं तो उसके इसमें 4,67,00,000 आईटीआर जो वो प्रोसेस थी, यानी इन 9 दिनों के अंदर अराउंड 94 लाख आईटीआर जो वो प्रोसेस की गई है। दोस्तों इतना ह्यूज नंबर ऑफ डाटा यहां पर निकल कर आ रहा है, यानी 1 करोड़ जितनी आईटीआर जो वो पिछले 9 से 10 दिनों के अंदर प्रोसेस की गई है। यानी पर डे की माने तो 10 लाख आईटीआर जो वो डेली की प्रोसेस हो रही है। 77% आईटीआर जो वो प्रोसेस हो चुकी है, अभी भी 23% आईटीआर बाकी है। नंबर ऑफ रिटर्न कितनी वेरीफाइड हो गई है तो 7,22,00,000 आईटीआर जो अब तक वेरीफाइड करी गई है, जिसमें से 5,57,00,000 आईटीआर जो वो प्रोसेस की गई है। यानी अभी भी 1,65,00,000 आईटीआर बाकी है। यानी मैं आपको डेट बता देता हूं, 9 सितंबर और मैक्सिमम 15 सितंबर यहां पर टाइम पीरियड लगेगा इन 1.5 करोड़ आईटीआर को प्रोसेस होने में। तो अगर अभी तक आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है तो डरे ना, आपकी भी आईटीआर जल्द से जल्द यहां पर प्रोसेस होने वाली है। डेट हमने आपको बता दी, मैक्सिमम यहां पर 9 सितंबर से पहले आप सबकी आईटीआर जो प्रोसेस हो जाएगी। अगर इस टाइम को अगर एक्सटेंड करें तो 15 सितंबर लास्ट है, जिसके अंदर आपकी आईटीआर प्रोसेस होना पक्का है। तो दोस्तों कल का अगर डाटा देखें तो 5,45,00,000 आईटीआर जो प्रोसेस करी गई है, यानी एक ही दिन के अंदर यहां पर 13 लाख आईटीआर जो वो प्रोसेस की गई है। अगर इसी तरह से यहां पर प्रोसेसिंग चली तो यहां पर आपको 10 सितंबर या 15 सितंबर मैक्सिमम समय लगेगा आपकी आईटीआर प्रोसेस होने में। इसके अलावा कई लोगों का यहां पर सवाल है कि हमारी इनकम टैक्स रिटर्न जो वो प्रोसेस क्यों नहीं हो रही है, जिसका कारण एक मेन है, जहां पर आपको मेल आ रहा है रिस्पोंड करने के लिए, या तो कंफर्म करने के लिए या अपने रिटर्न को जो वो रिवाइज करने के लिए यहां पर कहा जा रहा है। कुछ कारणवश आपकी जो आईटीआर है वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में आ गई है, जिसकी वजह से आपका जो आईटीआर रिफंड है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। इस मेल का जवाब आपको जल्द से जल्द देना होगा, अदरवाइज आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी, ना ही आपको जो रिफंड है वो आपके खाते में जमा होगा। तो इस मेल रिगार्डिंग हम डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं कि इस कारणवश आपकी आईटीआर जो है वो यहां पर पेंडिंग आ रही है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में गई है। तो क्या उसके कारण है, कब तक इस मेल का यानी इस नोटिस का आपको जवाब देना है, कैसे इसको रिस्पॉन्ड करना है, मेल में या एसएमएस के थ्रू आपको ये जो मेल आ रहा है, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते ज्यादातर जो आईटीआर जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है प्रोसेसिंग में, क्योंकि कुछ डिस्क्रिप्शन सी यहां पर नोटिस हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, सिस्टम द्वारा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में आपकी आईटीआर चली गई है, जिसकी वजह से आपकी आईटीआर पेंडिंग है, आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है। तो इसके लिए आपको मैसेज या ईमेल भी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ईमेल आपको एक बार भी किया जाता है, दूसरी बार भी आपको ईमेल जो है रिमाइंडर भेजा जाता है, ताकि आप अपनी मिस्टेक को अगर सुधारना चाहते हैं तो अभी सुधार लें। अगर आप इसका रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो उसके इसमें आपकी आईटीआर ना ही प्रोसेस होगी, ना ही रिफंड जो है वो आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों आप सबसे पहले अपना मेल चेक करें, या एसएमएस अगर आपको आया है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। मेल और एसएमएस जो भी आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त दिया है, उसी मेल आईडी पर आपको ये मेल आ जाएगा।
रिस्पॉन्ड टू कंफर्म और रिवाइज योर क्लेम फॉर रिफंड। जो भी आपने रिफंड क्लेम किया इनकम टैक्स रिटर्न में, उसके रिगार्डिंग आपकी जो ITR है वो आइडेंटिफाइड करी गई है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर, जिसके थ्रू यहां पर कुछ क्लेम, डिडक्शन, ओमिशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है जो किया गया है, जिसकी वजह से आपका रिफंड जो है वो सही नहीं है और यहां पर आपसे रिस्पॉन्ड करने को कहा जा रहा है। अगर आपको लगता है आपका सही है तो उस केस में आप कंफर्म कर दीजिए, और अगर आपको लगता है आपका रिफंड जो आपने ज्यादा एक्सेस क्लेम किया है तो उस केस में आपको अपनी रिटर्न को जो वो रिवाइज करना है। आप इनकम टैक्स पोर्टल पर भी जाकर इसको चेक कर सकते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पर आप पेंडिंग एक्शन में वर्क लिस्ट के अंदर आपको यहां पर इंटीमेशन जो दिख जाएगा, जिसके अंदर आपको इसका रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्स करना है, जहां पर आपसे पूछा जाएगा क्या आपने जो भी क्लेम लिया है, डिडक्शन, एग्जम्पशन, अलाउंसेस, क्या वो सही है। अगर करेक्ट है तो करेक्ट कर लीजिएगा, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंफर्म करके उसका रिस्पॉन्ड सबमिट कर देना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं आपका डिडक्शन गलत है या आपका कोई कैलकुलेशन में मिसमैच है, तो उस केस में आपका रिफंड ज्यादा नहीं कम बन रहा है, तो आप प्रॉपर रिवाइज रिटर्न्स को भर के फिर इसका जो है रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका रिस्पॉन्ड का टाइम पीरियड भी दिया गया, यानी जिस दिन से आपको पहला मेल आया उसके 30 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब आपको देना होगा। अगर आप इसका जवाब नहीं देते तो उस केस में आपकी ITR जो वो प्रोसेस नहीं होगी। अगर टाइम पीरियड है वो चला जाता है, क्या इसके बाद भी आप रिवाइज कर सकते हैं? यस, इसके बाद भी आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। आइए अब मेन कारण जानते हैं, किन कारणों की वजह से यहां पर ये जो मेल है रिस्पॉन्ड रिलेटेड वो यहां पर टैक्स पेयर को भेजा जा रहा है, यानी किन कारणों की वजह से आपको ये मेल आ रहा है, किन कारणों की वजह से आपकी ITR जो वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में आ रही है। आइए ये जानते हैं। आइए अब बात करते हैं कारण, किस कारणों की वजह से आपको ये मेल आ रहा है, क्यों आपकी ITR जो वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में आई है। दोस्तों वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन जो मेन कारण यहां पर निकल कर आ रहा है वो ये है कि अगर आपने कोई हायर डिडक्शन क्लेम किया है या कोई अलाउंसेस क्लेम किए हैं जिसकी वजह से आपका जो रिफंड है वो ज्यादा निकल कर आ रहा है, उस वजह से ये जो मेल है वो आपको भेजा जा रहा है। आपकी ITR जो वो आइडेंटिफाइड करिए रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर, जिसके अंदर देखा गया है कि आपने हायर डिडक्शन क्लेम किए हैं या हायर अलाउंसेस डिडक्शन, जैसे ATC, ATD के आपने कुछ डिडक्शन जो वो क्लेम किए हैं, इसका आपको कंफर्मेशन देना है। ये जो डिडक्शन आपने क्लेम किया ये सही है। अगर आप ये कंफर्म कर देते हैं तो उस केस में डिपार्टमेंट आपका जो ITR है वो प्रोसेस कर देगा। लेकिन अगर आपने कई गलत क्लेम लिया है तो उस केस में आपको अपनी ITR को रिवाइज करना जरूरी है। हमने कई बार आपको बताया कभी भी फेक डिडक्शन या इनकरेक्ट क्लेम ना ले, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यह इंटीमेशन भेज रहा है, एक और मौका दे रहा है ताकि आप अपनी गलती को सुधार सके। अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजकर आपसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी मांग सकता है। तो ध्यान रखिएगा, रिस्पॉन्ड करते वक्त यह चीज ध्यान रखिएगा, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो भी आपने क्लेम किया है, अदरवाइज आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट होगा और आप पर इंटरेस्ट पेनल्टी ये भी लगाई जा सकती है। हो सकता है आपने HRA का क्लेम लिया है लेकिन आपके एम्प्लॉय ने फॉर्म 16 के अंदर HRA नहीं दिखाया है, जिस वजह से आपको ये इंटीमेशन आया है। इसके अलावा आपका HRA जो है वो आपका फॉर्म 16 भरते वक्त न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करी थी, लेकिन आपने रिटर्न फाइल करते वक्त यहां पर ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करी है, जिसके अंदर आपने डिडक्शन, एग्जम्पशन लिए, क्लेम्स लिए, जिसकी वजह से भी यहां पर आपको जो ये मेल आ सकता है। तो आपकी अगर ITR प्रॉपर भरी हुई है तो उसको आप कंफर्म कर दीजिए और इसके बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए, तब उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके क्लेम गलत है, आपके डिडक्शन, एग्जम्पशन अगर गलत है, जो इसके रिलेटेड आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, कोई भी एक्सपेंस नहीं किया है, उसके बावजूद भी आप क्लेम ले रहे हैं, तो वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा और भी कारण है जिसकी वजह से यहां पर ये इंटीमेशन भेजा जा रहा है। आपका जो रिफंड है वो यहां पर क्लेम किया जा रहा है ड्यू टू लार्ज रिसिप्ट ऑफ सेक्शन 194H, 194IB और 194I के अंदर, यानी आपने कमीशन ब्रोकरेज इनकम दिखाई है, आपने रेंट रिलेटेड इनकम दिखाई है जिसमें लार्ज रिसिप्ट है। तो यहां पर कहीं ना कहीं यहां पर अगर आपकी मिसमैच अगर है 26A से, जिसकी वजह से
यहां पर कई बार ये आपको मेल आता है, तो अपने 26A को करेक्टली चेक करें, अपने रिटर्न से मैच करें, जो भी टीडीएस आ रहा है, जितनी भी रिसिप्ट वहां पर दिखाई गई है, क्या ये प्रॉपर्ली आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर दिखाई है या नहीं दिखाई है, इसको जाकर चेक करें। अगर सही है तो उसके इसमें आप कंफर्म कर दीजिए, अगर आपको लगता है इसमें कोई चेंज की जरूरत है तो उसके इसमें आप रिवाइज जरूर कर दें। इसके अलावा अगर आपने प्रीपेड टैक्सेस यहां पर पे किए थे लेकिन आपने उससे रिफंड ज्यादा क्लेम कर लिया, तो उसकी वजह से भी कई बार यहां पर आपको नोटिस आ सकती है। तो दोस्तों क्लेम रिलेटेड, रिफंड रिलेटेड, डिडक्शन रिलेटेड यहां पर इंटीमेशन नोटिस भेजी जा रही है, यह आपसे कंफर्मेशन मांगा जा रहा है ताकि आपकी आईटीआर जो आगे प्रोसेस हो। यह आपको एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको जानकारी दे रहा है कि आपकी आईटीआर जो वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में आई है, तो चेक कर लीजिएगा एक बार। अगर आपको लगता है आपने गलत क्लेम डिडक्शन लिया है तो आप अभी भी इसको सुधार कर सकते हैं, लेकिन एक बार आईटीआर प्रोसेस हो गई उसके बाद आप इस चीज को सुधार नहीं पाएंगे, जिसके बाद आपको या तो नोटिस आ सकती है या फिर आपका जो रिफंड है वो यहां पर अप्रूव किया जा सकता है।